बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने मुल्क की निज़ाम तलीम के ऊपर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये जितनी भी बातें करूँगा ये मेरा अपना मुशाहदा है, अपना तजर्बा है। किसी को इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है। हमारा मुल्की तलीमी निज़ाम, उसमें जब एक बच्चा मैट्रिक कर जाता है तो क्या उसमें एबिलिटीज़ होती हैं? किस तरह की? क्या उसमें साइंटिफिक एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं? उसके साथ साथ क्या वो गुफ्तगू करने का अंदाज़ रखता है? क्या उसमें लीडिंग सलाहियतें मौजूद होती हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे पैदा होंगी? हमारा जो निज़ाम तलीम है, हमारा जो सिलेबस है, इसमें तरमीम करनी चाहिए। वो 2001 का, वो जब हम मैट्रिक में थे, जब मैं मैट्रिक में था, जो सिलेबस मैंने पढ़ा वही मैं आज पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। अब ये देखें, पिछले कुछ दिन पहले, तकरीबन गालबन एक हफ्ता पहले, हमारे स्कूल में एक उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे, खतूत नवेसी। मुझे ये बताएं, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? कौन लिखता है खत आजकल? अगर मैंने ख़त लिखना हो, कोई मेरा दोस्त सिटी में रहता है, उसको लिखना हो, तो मैं ख़त लिखने के बाद उसको मैंने पोस्ट ऑफिस पे जाऊंगा, फिर वहाँ पे उसको अरसाल करूँगा, 2-3 दिन उसको लग जाएंगे, फिर वो जो मेरा दोस्त है वो जवाब देगा, फिर 2-3 दिन और लग जाएंगे, 6-7 दिन लग जाएंगे। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते? हाउ टू मेक ए कॉल, हाउ टू मेक ए कॉल टू योर पेरेंट्स इन एमरजेंसी, हाउ टू सेंड ए मैसेज, हाउ टू सेंड एन ईमेल मैसेज अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी जगहों पे ईमेल, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वो भाई 1 मिनट लगता है लिखने को, या ऐसे समझ लें चंद सेकंड्स में एक मैसेज जो है आप पूरी दुनिया में किसी को भी भेज सकते हैं। और आज हम खतूत पढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारी ये परंपरा है। मेरी बात सुने, आजकल दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। जो बंदा, मेरी बात गौर से सुनिए और याद रखिए, जो बंदा टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता वो पीछे रह जाता है। आज हमारे स्कूलों में क्या कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है? क्या उन बच्चों को मतलब नई नई चीजें, हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूट्यूब चैनल, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी बाय यूजिंग टिकटॉक, फेसबुक से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। हालांकि कितना बड़ा मार्केट प्लेस है ये फेसबुक, लेकिन हमें पैसा कमाना नहीं पता। और यहूदी जो हैं, उनके असूल आप लोग देखें, वो बच्चों को सबसे पहले बताते हैं कि जैसा हमारा इस्लाम के अंदर हमारा ये जो खेल है, इनमें इस्लामी खेलों में एक चीज़ शामिल है, तैराकी। वो कहते हैं जिस तरह हम लोग तैराकी से तैरना सिखाते हैं बच्चों को, इसी तरीके से हम उनको बच्चों को ये भी बताते हैं हाउ टू अर्न मनी। बच्चा, अगर उनका कहना है कि बच्चा अगर पैसे नहीं कमाना सीखता, वो चोरी करेगा, वो कोई अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल करेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। और उनको जब 7वीं क्लास में बच्चा होता है, उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपने $4000 से $16,000 का कैसे दिखाना है। हमारे कोई ऐसा निज़ाम है? इसीलिए तो सारी दुनिया पे यहूदी जो है वो छाए हुए हैं। हमारे बच्चों को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता। सिर्फ अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो वो क्या करेगा? बड़ी हद को उसमें क्या सॉन्ग चला लेगा, फिल्में चला लेगा, और क्या करेगा। मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ देर पहले ऑनलाइन कोडिंग की क्लास रखी, और मैंने देखा कि वो इंडिया की लड़की थी, 10वीं क्लास की लड़की थी, और उसने जो है उसको मेरे बच्चे को कोडिंग सिखाई। उससे कुछ दिन बाद में मैंने रिबोटिंग की क्लास रखवाई। यार, जो मेरा बच्चा सीखता है, मैं चाहता हूँ मेरा सारे बच्चे यही सीखें। क्या हमारे निज़ाम तलीम के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं? आगे आने वाला दौर है मेटावर्स। जब आप व्हाट्सएप को ऑन करते हैं तो उसकी जब लोडिंग होती है तो उसमें क्या आता है कि मेटावर्स आता है। पहले फेसबुक आया करता था नीचे, और अब मेटावर्स आता है। मेटावर्स क्या है? एक विजुअलाइजेशन की एक दुनिया है, नई आने वाली है। ये 5G आने के बाद इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो मेटावर्स आ रहा है, तो उसमें कोडिंग है,
कोडिंग तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। हम जब ये हमारे पास एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिसमें बच्चा जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखे। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों? आपका इतराज़ होगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों? वो इसलिए कि बच्चा जब इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखेगा, वो क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सोशल एक्सपेरिमेंट्स आप लोग देखें यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ देखें तो क्या है कि उनको पूछे जी हु इज़ मोहम्मद, दे सेड वी डोंट नो। हम उनसे कहें कि क्या आप कुरान पाक को जानते हैं? कुरान पाक, वो कहते नहीं। उनसे पूछे कि क्या वेयर इज जन्ना, दे सेड वी डोंट नो। क्यों? तो हमारी एक जिम्मेदारी है हम इंग्लिश को सीखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और ये जो है ये टेक्नोलॉजी की और साइंस की ज़बान बन गई है। उर्दू सीखना समझना ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश को समझना सीखना और ज़रूरी है। और इसके लिए एक्सेंट बड़ी अहमियत का हामिल है। एक्सेंट आपको समझ होगी जस्ट लाइक ब्रिटिश एक्सेंट। जैसे हम कहते हैं नंबर, ये जो है अमेरिकन एक्सेंट है। जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में क्या बोले नंबर, तो ये जब एक्सेंट समझ आएंगे तो हमें कोई भी अंग्रेज़ बात कर रहा हो तो हमें समझ आ जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ सिखा रहा हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर 10वीं क्लास के बाद, जिससे हमारे इलाके में ट्रेंड है कि 10वीं क्लास के बाद या तो आप बरतानिया चले जाएं या किसी अमेरिका चले जाएं या किसी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, किसी में भी कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको अगर ज़बान आती होगी तो बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत कर सकेंगे। अगर आप मोस्टली हमारे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, मस्कत में, ठीक है, और इस तरीके से कतर में जाते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है, अरबिक आती है, तो आप डायरेक्ट उनके साथ डील कर सकते हैं। तो कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका। हम बच्चों को ये चाहते हैं कि बचपन से ही वो इंग्लिश बोलना सीख जाएं, बचपन से ही वो अरबिक स्पीकिंग सीख जाएं, इसी तरीके से बचपन से ही कोडिंग सीख जाएं, कंप्यूटर की तालीम सीख जाएं, वीडियो एडिटिंग सीख जाएं, और उसके साथ साथ आप कहते हैं ग्राफिक्स का सीख जाएं। वीडियो एडिटिंग में क्यों मैं अहमियत, इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों? बच्चा है एक छोटा सा, मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर वो 25 लाख वो कमा रहा है। उसका बड़ा भाई जो है उसने 2 चैनल बनाए, एक से वो 25 लाख कमा रहा है, दूसरे से वो जो है वो 33 लाख रुपया कमा रहा है पर मंथ। एक दोस्त मेरे हैं हमारे गांव के, उन्होंने स्टेटिक्स शेयर किए थे एक यूट्यूब चैनल के। 8 मंथ का वो यूट्यूब चैनल था, और उसको जब मैंने देखा तो उसके स्टेटिक्स में $34,000 थे। अब आप उसको डिवाइड करें 8 के ऊपर तो तकरीबन ये 4,000 से ऊपर 4,4200 के करीब बनता है। जब आप उसको अपने पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करते हैं तो दैट विल बी अराउंड अबाउट 11,53,000 रुपीज़। इतना बनता है, 11.5 लाख रुपया। बच्चा घर में क्या करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उसके पीछे वीडियोज लगा देते हैं, उसके पीछे पिक्चर्स लगा देते हैं, तो देख लें। तो ये सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम भी नहीं है। और टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते आप लोग? जब हम कहते हैं कि एक बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल करवाएं जहां पे वो टेक्नोलॉजी को भी सीखता हो, जहां पे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन भी वो अचीव कर रहा हो, भले वो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं, वो स्कूल वाले हैं, वो पैसे ले रहे हैं सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन के, अलॉन्ग विद वो ये चीज़ें जो हैं वो फ्री में सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते आप लोग फिर? और हमारे ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का है। और भाई अगर आपने ट्रेडिशनल एजुकेशन ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़नी है, प्राइवेट स्कूल में भी वही पढ़नी है, तो मुझे ये बताएं कि आपको किस वाले कुत्ते ने काटा है कि आप वही सिलेबस पढ़ना है, सारा कोई वही। और गवर्नमेंट के जो है वो पूरे नेशनल लेवल के जो मतलब ज़िले लेवल के लोग जो है उन्होंने भर्ती करने होते हैं, जो ज़िले की करीब है वो सारे लोग जो वहाँ पे होते हैं। और हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, फिर वहाँ पर क्यों नहीं भेजते बच्चों को? अगर वहाँ पर भेजना ही है तो में आप लोग भी वही सिलेबस है, प्राइवेट में भी वही सिलेबस है, तो फ़र्क क्या हुआ? भाई प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, बल्कि गवर्नमेंट वालों को भी ऐसे चाहिए कि ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा चेंज करें। हमने पढ़ा है, औरों ने पढ़ा है, मुझे बताएं कि हम अपनी डेली लाइफ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका इस्तेमाल किसी की जगह देखते हैं? कोई ना बच्चा जब पढ़ लिख जाता है तो वो कोई भी, मैं बताता हूँ ना, सच्ची बात करूँगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमारे जहाँ पे ना स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, हो सकता है आप लोगों के स्कूलों में करवाते हो, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं जानता कोई भी ऐसा स्कूल जहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हो। प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते, फिर हायर किया जाता है, फिर जाते ही यहाँ से लेके यहाँ तक निशानी लगा दें और कर लें जी। ये क्या तरीकाकार है?
हमने भी ऐसे पढ़ा तो बाकियों को भी यहाँ पे बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं। लोग कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। एक मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो 2001-2 को अपने लेक्चर्स बनाती है, अब तक वही चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, हम लोग वैसे की वैसे ही हैं। मुझे बताएं कैसे ये मुल्क अमीर होगा, और जितना पैसा तो सारा बाहर जा रहा है। अब आप लोग देख लें, गौर कीजिए, हर बंदा जिसके पास वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता है करने के बाद वो सबसे पहले उसका क्या मिशन होता है, मैं अच्छा मोबाइल लूँ, मेरी पास अच्छी गाड़ी हो, यही होता है हर एक के पास, यही माइंड होता है। तो अगर पैसा सारा पाकिस्तान का पैसा तो बाहर जा रहा है। हमारे बड़े बड़े सिटीज के अंदर आप लोग देखें, वहां पे क्या हो रहा है, बाहर की कंपनियों ने वहां पे अपने मतलब वो लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, उन्होंने खोले हुए हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आलू पाकिस्तान का, खाने पाकिस्तान के, चीज़ें पाकिस्तान की, लोग जो हैं वो पाकिस्तान के, सारा कुछ पाकिस्तान का, लेबर पाकिस्तान की, और वो मतलब सब्जी ही पकानी हो, गोश्त थोड़ा सा पका दें तो आप लोग देखें 2000 का वो जो बिल बन जाता है, 2500 का बिल बन जाता है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे गांव के अंदर, सिर्फ हमारे गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जो कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, कॉलिंग नेटवर्क। वो उसको तकरीबन 2.5 लाख के करीब उसको यहाँ से लोड जाता है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हमारे गांव के अंदर 25 लाख के खाली मोबाइल यहाँ, कम से कम, ये मैंने कम से कम लगाया था, तो 25 लाख के मोबाइल यहाँ खाली। तो जो बंदा जिसके पास पैसा, तो वो क्या करता है कि वो चीज़ें खरीदता है इस तरीके से, तो पैसा कहाँ जाता है, बाहर। और तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं किया। मैं जब 8th क्लास में था, तो मैं, बात लंबी ना हो जाए, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खुद मैंने बनाता था। क्यों? कि मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिली। हमें पता ही नहीं है हमारे निज़ाम तालीम में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा जो है उसको जब आपके पास आए तो ऐसा तरीका कार होना चाहिए कि उसको उसकी डायरेक्शन देखे, उसकी इंटरेस्ट देखे। हमारे चाइना के अंदर एक किसान है, किसान ने क्या किया, उसने वो बनाया, खुद रिपोर्ट बनाया। वो बताता है मैंने इंटरनेट का जो है इस्तेमाल नहीं किया, मैंने किसी से मदद नहीं ली, मैंने खुद से ये जो चीज़ें मैंने खुद से बनाई है, मैं पढ़ा भी नहीं स्कूल में। तो क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। एक जो डॉक्टर है, एक बच्चा जो है उसने सर्जरी में जाना है, सर्जन बनना है, तो उसको चाहिए कि स्कूल में उसको शुरू में पहली इब्तदाई क्लासों में ही उसको सर्जरी के बारे में बताया जाए और करवाया जाए। हमारे जितनी भी साइंस में एक्टिविटीज़ होता है हम छोड़ जाते हैं। हमारा जो स्टाफ होता है, हमारा स्टाफ, उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं है। हफ्ते बाद उनकी कम से कम 1 घंटे की ट्रेनिंग हो ताकि वो जो है कुछ सीखे। ये नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करके मोबाइल साइड पे रख दिया और वो जो बोलते जाएं। और जो है अगर किसी औरत ने है वो ट्रेनिंग कर रही है, उसने मोबाइल लगा दिया साइड पे और खुद वो हंडी पका रही है। क्या ऐसे नहीं है? ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या ये कोई ट्रेनिंग है? फिर हम मसाले देते हैं जी, वो पिसा का टेस्ट, उसमें फिनलैंड नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फलां ऐसे। हमारे मुल्क में क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। बच्चों को जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे आरास्ता करना चाहिए। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ जो है बच्चों को आना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में ये होता है, हमारे यहाँ पे ये सिखाया जाए कि पॉजिटिव यूज़ क्या, आप अपने बच्चे को पॉजिटिव यूज़ नहीं सिखाते हैं सोशल मीडिया का। मोबाइल तो उसने यूज़ करना ही करना है, जो मर्जी कर ले, मोबाइल तो उसने यूज़ करना ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, करेगा लाजमी। तो अगर आप, बेहतर यही है कि उसको उसका पॉजिटिव यूज़ बता दें तो वो उसका पॉजिटिव यूज़ करेगा। हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप है, इट शुड बी द सोर्स ऑफ इनकम। मोबाइल फ़ोन है, इट शुड बी द सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा हर चीज़ सीखे। जो सबसे पहली चीज़ है वो, ये तो दौर ख़त्म हो गया वो लिखने का, अब तो वॉइस कमांड का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम अभी भी वो ही तरीका कार है कि भाई वो लिखने से बेहतर टाइपिंग सीखना है।
पहले होता था दीवारें लिखी जाती थी, आज दीवारें कौन लिख रहा है? दीवारें नहीं लिखी जाती। वही होता है कि टेक्स्ट आपने वो बनी हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन उसमें टेक्स्ट डालना है, वो आपको पोस्टर बना के दे देगा। और आपने पैनाफ्लेक्स का तो सुना ही होगा और देखी भी होगी, वो चल रही है टेक्नोलॉजी। मैं एक दफ़ा मैं एमएससी कर रहा था, तो हमारा जो है एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी थी, तो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की। मैंने कितनी देर लगाई? 2 घंटे। मेरा भाई आया और एक कहता है ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो वेबसाइट डिज़ाइन, उस पर 10 मिनट में सारी वही वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किया और डिज़ाइन कर दी। 2 घंटे कहाँ और 10 मिनट कहाँ। आज अगर हम मैट्रिक का क्लास का बच्चा होता है, मैट्रिक करने के बाद उसको क्या होता है कि वो उसको हम डिप्लोमा कर दें, हाँ जी कंप्यूटर डिप्लोमा कर दें, वो भी कहते हैं पैसे ले लो, डिग्री ले लो, वो डिप्लोमा ले लो, यूनिवर्सिटी वाले भी पैसे दे दो और डिग्री ले लो। मैं कहता हूं कि बड़ा आसान है डिग्री लेना। तो हमारा निज़ाम तो ऐसा है। तो पर यहाँ पे क्रिएटिव लर्निंग क्या होगी? हम अगर टीचर हैं तो हमने पढ़ा है, आगे पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कार्य क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क में, इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है कि हमारा निज़ाम तलीम को थोड़ा सा चेंज किया जाए। वो पुराना जो है वो उसको छोड़ें, नया होना चाहिए। बच्चों को अगर वो भी आपने पढ़ाना है, उसके साथ नई टेक्नोलॉजी सिखाएं। बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में, गुर्बत कितनी ज़्यादा किस हद को बढ़ गई है। 285 हो गए, 85 रुपये हो गया डॉलर, US डॉलर की जो रेट है, इतना ज़्यादा है। बाहर के ममालिक में आप देखें, आपका जो हमारा जो हमसाया मुल्क है वो तीसरे नंबर पे गाड़ियां बनाने में। इलॉन मस्क जो था उसने क्या किया था? इलॉन मस्क ने 7वें साल का था, 7वीं क्लास में था जब उसने कोडिंग शुरू की, 11वें साल में था जब उसने कोडिंग की और गेम बनाई और $500 की बेच दी। अब जेफ बेजोस को देख ले, अमेजोन का मालिक, आप मार्क जुकरबर्ग को देख ले, फेसबुक का मालिक, आप ये दुनिया के अमीर 3 बंदों के नाम गिन रहा हूं। जैक मा देख ले, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा का मालिक। फिर उसके बाद आप लोग जॉन स्टीव को देख ले, एप्पल का। फिर उसके बाद देखे बिल गेट्स को देख ले, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाई थी। ये दुनिया के अमीर 3 लोग हैं, लेकिन क्या है? सॉफ्टवेयर की बिना पे। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर तो बनाया नहीं जाता, बना इसलिए बहुत कम ऐसे जो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मुल्क के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ये इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चे जो है इन चीज़ों को सीखें, शुरू से ही, बचपन से ही सीखें। अब नमाज का वक़्त हुआ चाहता है, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आबाद रहें, शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन वस्सलाम।